साथियों, आइए आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की खनिजों और वहाँ के जीवन स्तर की चर्चा करें जो भारत में पहले स्थान पर है। मैं बात झारखंड प्रदेश की कर रहा हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में जो खनिजों का भंडार है वह पूरे देश के भंडार का 40% है, लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड का कि यहाँ पर जो पूरी आबादी है वह पूरी आबादी का 39% गरीबी रेखा के नीचे है। हम झारखंड के उन खनिजों की चर्चा करेंगे और प्रति व्यक्ति जो खनिज का मूल्य है उसकी भी चर्चा आज करेंगे आपसे। इसके पहले मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूँगा कि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक नज़र डाल लें। मित्रों, भारत के संविधान की प्रस्तावना ही यह कहती है कि देश को समाजवादी गणराज्य की तरफ बढ़ना था, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में आज तक जो भी शासन में रहे उन्होंने समाजवादी गणराज्य की कल्पना को छोड़ दिया और वे सभी पूंजीवादी तानाशाही की तरफ बढ़ गए। आइए पहले हम खनिजों के बारे में जान लें, किस खनिज का कितना भंडार है और उसका बाज़ार मूल्य कुल कितना है, और फिर उसे हम प्रति व्यक्ति और अमीरी और गरीबी की बात करेंगे। तो आइए पहले हम खनिजों पर एक नज़र डालें। झारखंड में जो ज्ञात खनिज हैं उनका जो भंडार है वो इस प्रकार है। एपाटाइट 3.07 मिलियन टन, एस्बेस्टस 1.2 मिलियन टन, बेराइट्स 15,000 टन, बॉक्साइट 70 मिलियन टन, चाइना क्ले 45.93 मिलियन टन, क्रोमाइट 3.34 लाख टन, कोयला 82,000 मिलियन टन, कोबाल्ट 9,000 टन, तांबा 108.69 मिलियन टन, डोलोमाइट 29.864 मिलियन टन, फेल्सपार 5.152 मिलियन टन, फायर क्ले 50.462 मिलियन टन, ब्लैक ग्रेनाइट 46 मिलियन क्यूबिक मीटर, कलर्ड ग्रेनाइट 340 मिलियन क्यूबिक मीटर, गार्नेट 72,000 टन, सोना 7.2 मिलियन टन, ग्रेफाइट 389.678 मिलियन टन, लौह अयस्क 3,763 यानी 3,763 मिलियन टन, कायनाइट 1.3 मिलियन टन, लाइमस्टोन 965 मिलियन टन, मैंगनीज 2.363 मिलियन टन, अब्रक 41 मिलियन टन, निकेल 9,000 टन, सिलिका सैंड 136.429 मिलियन टन, क्वार्जाइट 219.842 मिलियन टन, सोपस्टोन 2,89,000 टन, चांदी 8.9 टन, वेनेडियम 25 लाख टन, यूरेनियम 40 लाख टन, थोरियम 2 लाख टन, टाइटेनियम ऑक्साइड 7.4 लाख टन और कोल बेड मीथेन 15 बिलियन क्यूबिक मीटर। इन खनिजों में जो अत्यंत लघु खनिज हैं, जो पत्थर हैं और बालू जो बजरी है उसकी गिनती नहीं की गई है। इन सभी खनिजों का अगर मूल्य हम बाज़ार मूल्य के हिसाब से देखते हैं
तो यह लगभग 50,000 ट्रिलियन रुपया के आसपास आता है। यह मूल्य जो भारत सरकार के मूल्य हैं उनसे तुलना की गई है। अब यह है कि इस झारखंड प्रदेश की जो पूरी आबादी है वह लगभग अभी 3.5 करोड़ के आसपास है। एक्चुअल जो इसकी आबादी है वो है 2011 की गणना के अनुसार 3,29,88,134। इसे आप 3.5 4 के आसपास 4 के आसपास मान लें तो प्रति व्यक्ति जो खनिजों का मूल्य जो भंडारण है, जो खनिज भंडारण है, उन खनिज भंडारण का मूल्य अगर आप निकालेंगे तो वह लगभग 150 करोड़ यानी 1,50 करोड़ रुपये का आता है। कहने का अर्थ यह है कि इस झारखंड के प्रति व्यक्ति जो खनिज संसाधन का भंडार है, उस खनिज संसाधन के भंडार का मूल्य 150 करोड़ रुपए होते हैं। और ये पूरा का पूरा खनिज भंडार देश के देशी विदेशी कंपनियों को सौंप दिया गया है। अब हम देश के संविधान की थोड़ी चर्चा करते हैं। देश का संविधान जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है 39B, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि देश को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के हाथ में होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से आज तक इस देश में ऐसा कोई भी शासक नहीं आया या प्रधानमंत्री नहीं आया या इस तरह के कोई भी पार्टियां जो शासन वाली पार्टियां हैं कोई नहीं आई जो देश के खनिजों का या देश के संसाधनों का स्वामित्व संविधान के हिसाब से लोगों को दे सके। उल्टा इन संसाधनों को देशी विदेशी पूंजीपतियों को, अपने चहेते पूंजीपतियों को देकर देश में जो संविधान का जो प्रस्तावना है जिसमें ये कहा गया है कि देश को समाजवादी गणराज्य की तरफ बढ़ना चाहिए, वहाँ ना करके समाजवादी गणराज्य न बना करके पूंजीवादी तानाशाही की ओर धकेल दिया गया है। अब मैं ये कहूँगा कि ये जो संविधान है, संविधान का जो 39B धारा है, इसको लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो केरला का एक केस आया थ्रेशम्मा जैकब वर्सेस माइनिंग डिपार्टमेंट का, जो 8 जुलाई 2013 को जिसका फैसला हुआ। और उस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जज थे, माननीय RM लोढ़ा साहब, चेलेमेश्वर और मदन बी लोकुर साहब। इन तीनों ने एक फैसला सुनाया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा कि देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो ये कहता हो कि देश के खनिजों का मालिक सरकार है। उल्टे उन्होंने ये कहा कि देश के खनिज का मालिक वही है जो ज़मीन का मालिक है, अर्थात इन खनिजों का मालिक भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो झारखंड का हर व्यक्ति अरबपति होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से चूँकि संविधान के हिसाब से यह देश चल नहीं रहा है और लोग अपने अधिकारों को समझ नहीं रहे हैं, इस कारण इस झारखंड का 39% व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है और वह किसी तरह अपना जीवन बसर कर रहा है। दूसरी तरफ इन खनिजों के खनन के कारण झारखंड का प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हज़ार व्यक्ति भूमिहीन होते चले